द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों बहुत हो गया किसका, ईवीएम के नाम पर खेल करने वाला चीज है। क्योंकि इस बार कांग्रेस की तरफ से न केवल ऐलान किया गया बल्कि ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि जो चुनाव होने जा रहा है वो किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा। और इसके लिए अब अनुरोध गुहार नहीं, सीधे सीधे कह दिया गया है बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। आज की ये बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि अगला चुनाव बिहार में भी और अलग अलग जगह। सवाल यही है कि यह बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है, हो सकता है हाँ भी। क्यों? क्योंकि बकायदा चुनाव आयोग से कह दिया गया। खबर यह भी है और खबर इसके साथ ये भी कि जो दिल्ली में हुआ है उसे लेकर एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला न केवल सामने आया बल्कि सबूत सामने आ गए, जिसके बाद चुनाव आयोग की पोल पट्टी खुल गई है। वहीं खबर मुसलमानों से जुड़ी हुई भी है कि कैसे उनको निशाना बनाया जा रहा था। तो वही लोग हैं ये जो लगातार सनातन, कभी हिंदू धर्म, कभी हिंदुत्व का दावा करते हैं। ऐसे ही लोग अब खुलकर किसी और का नहीं, सनातन के भगवान शंकराचार्य के ऊपर इनाम रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत करूंगा बड़ी खबर से। ये संदीप खासा हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने राहुल गांधी की और दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है उनकी एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, हरियाणा ने कहा चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। यह आज की बड़ी खबर है। न केवल मुलाकात बल्कि इस पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे भी करके एक बार आप बैलेट पेपर से करा कर देखिए। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग बात सुनेगा नहीं सुनेगा, ये आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अब किसी भी तरह की कोताही बरतने के लिए कांग्रेस भी तैयार नहीं है। अब देखिए, विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल कहते हैं, आज संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आपके बीच वोटों का अंतर क्या है, पढ़िएगा। जब मात्र 3 लाख, यानी आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच 3 लाख का फेर है, जबकि पिछले 7 महीने में दिल्ली में 4 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, उनको कोई लेना है भी नहीं। नए वोटर जोड़े जा रहे हैं, अपनी पीठ खुद दबा लेते हैं, लेकिन 4 लाख वोटर जोड़े जाते हैं और 3 लाख का अंतर निकलता है। यह अपने आप में बताता है कौन से वोटर्स हैं। अचूक संघर्ष नाम का एक अखबार है, उसने साफगोई से जो बात लिखी है उसे पढ़ना चाहिए। लिखा है, दूसरे दलों से चिढ़, भाजपा से प्यार, चुनाव आयोग की निर्लज्जता की सारी हदें पार, मोदी की कठपुतली, क्या क्या इन्होंने लिखा है। मतलब ये हिम्मत किसी गोदी मीडिया में तो हो नहीं सकती। खुलकर बताया कि चुनाव आयोग काम किस तरीके से कर रहा है। अब आप समझिए, दिल्ली चुनाव के बाद तो अपने आप को खुद राजीव कुमार ने एक्सपोज कर लिया है कि वो कैसे काम करते हैं। यही अखिलेश यादव सन ऑफ पीडीए के नाम से ट्विटर हैंडल, उन्होंने लिखा, जो 39 लाख वोटर राजीव कुमार ने हवा में पाल रखे हैं, वो भाजपा की सेवा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में अच्छी सेवा देने के बाद दिल्ली में भी हिट रहे। जल्दी राजीव कुमार इन्हें बिहार रवाना कर देंगे। अब शेर बिहार तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि वो इन 39 लाख हवाई वोटर्स की खातिरदारी अच्छे से करें, अपने कार्यकर्ता दुरुस्त रखें। सरकारी गुंडों का इलाज करने के लिए यह कहा जा रहा है कि भाई राजीव कुमार, यही 39 लाख वोटर्स का हवाला महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में भी दिया गया और दोनों ही जगह देखिए खेल कैसे हुआ है। मैं तो हरियाणा से शुरुआत करता हूं, हरियाणा में भी यही, महाराष्ट्र में ये और उसके बाद दिल्ली में हुआ है। तो आप खुद सोचिए कैसे खेल हो रहा है और खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है। कोई पर्देदारी नहीं है कि पर्दे के पीछे छिपकर। डॉक्टर आरएक्स कृष्णा है, वो लिखते हैं, चुनाव आयोग का अंतिम संस्कार हो चुका है। ये वही बात चली है जो आपको याद होगा, अभी अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव आयोग मर गया है, कफन भेजा गया, फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिंडदान कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, तमाम चीजें होती हुई नजर आई। दीपक खत्री क्या लिखते हैं, पहले दीपक खत्री का ये पढ़ना चाहिए, ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के इस नेता को उनकी ईमानदारी का इनाम नरेंद्र मोदी जरूर देंगे। सत्ता की गोद में बैठी निष्पक्षता का ऐसा नजारा दुर्लभ है वाकई। चंद्रशेखर शर्मा भी लिखते हैं, राज्यपाल बना दिए जाएंगे, राज्यसभा भेज दिया जाएगा या हाई कमिश्नर बना दिया जाएगा। पद्म रत्न तो पक्का है इनका, क्योंकि जिस तरीके से राजीव कुमार ने काम किया ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी का एक पार्षद बनता है अधिकारी और उसके बाद वो रिटर्निंग ऑफिसर बनके कैसे धांधली कर रहा था, उसमें और इनमें अब अंतर नजर नहीं आता है। अब एक खबर है द क्विंट की, पहले पढ़िए। अरविंद केजरीवाल वर्सेस न्यू दिल्ली, 25% वोटर्स वर डिलीटेड इन 5 ईयर इन द सीट। बताया गया 25% वोटर्स को पूरी तरह से हटा दिया, वोटर लिस्ट से इनका नाम हटा दिया गया। ये आप समझिए कैसे हालात पैदा हुए। इसे विवेक फैसला लिखते हैं, अकेले अरविंद केजरीवाल की विधानसभा से 37,000 वोटर्स के नाम काटे गए और यही हाल लगभग सभी विधानसभाओं का रहा। चुनाव से ठीक 1 महीने पहले 8 लाख वोटर्स जोड़े गए। चुनाव प्रचार करने वाले आप कार्यकर्ताओं को बिना बताए थाने में बैठा कर रखा गया। बीजेपी ने चुनाव दिल्ली पुलिस चुनाव आयोग बाहुबल के बल पर जीता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये खेल करने में क्यों पूरी तरीके से कामयाब होते हैं। आप देखिए हरियाणा,
नेगेटिव माहौल था, सब जानते हैं। मैं कहता हूं कि डंके की चोट पर बीजेपी के नेता भी नहीं कह सकते ऑफ कैमरा कि वो चुनाव जीतने जा रहे थे, लेकिन चुनाव जीत गए क्योंकि अधिकारी उनके, सरकार उनकी है तो अधिकारी उनके और पुलिस उनकी। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी हालत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार बन जाती है। ये संभव कैसे है? जहां जहां इनकी, झारखंड में इनकी क्यों नहीं दाल गलती है, दिल्ली में क्यों गली? क्योंकि दिल्ली में अधिकारी इनके, पुलिस वाले इनके। ये सारी खेल वहीं क्यों हो पा रहे जहां ये सत्ता में है। अब देखिए, जी न्यूज की भी खबर निकलकर सामने आई। जी न्यूज में खबर बताइए क्या बताई गई। जी न्यूज ने अपनी खबर में बताया है, जो बड़ा शहर बड़ी खबर के नाम से लाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है, पोस्टर पर लिखा क्या है, 27 के लिए सावधान रहें। यानी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। चर्चा में आने के बाद ये हटाया गया है। ये आप खुद सोचिए क्या किया जा रहा है, वहां पर कैसे खेल करने की कोशिश हो रही थी, और अब इसको खुलकर अब हर पार्टी कहने लगी कि हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए, यूपी तक की खबर है, भारी पुलिस फोर्स के बीच ही हो गया कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। पूरी कहानी इसमें बताई गई है कि कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ। आखिर 54 दिन बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर कुशीनगर की मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर गरज ही गया। सोचिए 54 दिन लगे और उसके बाद आखिरकार गिरा दिया गया। वहीं देखिए जी न्यूज क्या लिखता है, सूरज उगेगा मुस्लिम मोहल्ले में घर गिरेगा। इस तरह की शब्दावली खुलकर लिखी जा रही है मुसलमानों के लिए कि ये होगा। अश्विनी सोनी लिखते हैं, तो क्या ये पत्रकारिता? ये है पत्रकारिता, ये है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अरे ओ रूबिका, इन्हें अब दलाल कह सकते हैं ना, बताओ तो सही। ये अब खुलकर लोग कहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें किया जा रहा है, लेकिन अकेले ये नहीं कि मुस्लिम समाज को निशाना बना रहे हैं। सोचिए, धर्म बचाने निकले हैं ये, हिंदुओं को बचाने निकले हैं। बीजेपी के ठेकेदार बनती है। हिंदू धर्म के भगवान के तौर पर शंकराचार्य माने जाते हैं। 4 शंकराचार्य, 4 मठे मारे। उन्हीं शंकराचार्य के लिए क्या शब्द है, मणिकर्णिका सिंह नाम का एक फेसबुक पेज है, और क्या लिखता है, फर्जी शंकराचार्य का सर तन से जुदा करने वाले को 1 करोड़ का नाम दिया जाएगा। वंदे मातरम, भगवा हिंदू सेना। सोचिए, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ये मणिकर्णिका नाम के जो भी है, किसी का हो सकता पुरुष या महिला, क्योंकि महिलाओं के नाम से चेहरा जरूर लगा रखा है, लेकिन आरएसएस विस्तारक क्या है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये सब किया जा रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसने फेसबुक पर पेज डाला है उसका देखिए, उसी ने खुद लिखा है। ऋतु जायसवाल भी लिखती है, संगीज आर नाउ गिविंग ओपन एंड ब्रेजन कॉल फॉर सर तन से जुदा फॉर हिंदू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ऑफ ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के लिए ये हो रहा। तो ये आप चिंता वाली बात नहीं है मुसलमानों की कि आपकी तो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। यहाँ पर तो अपने ही भगवान के लिए गंदगी उगलने वालों की सेना है। मैं ऐसे लोगों को नीच कहता हूं, नीच, निकृष्ट, और जो उनको सपोर्ट कर रहा है वो उनसे भी महान नीच है कि अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए ऐसे लोग। द मुस्लिम नाम का जो ट्विटर हैंडल है, उसने भी एक वीडियो साझा की है, पहले वो वीडियो देखिए। मकान नंबर 297/205 को आज श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिनांक 17/1/2025 के अनुपालन में आज कुर्क किया गया है। कुर्क कर लिया गया। किसका है? द मुस्लिम लिखता है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर इलाका है। 5 फरवरी को सपा नेता हाजी रजा की 3 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर ली। उन पर 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई ये की गई है। तो सारे के सारे एक भी बीजेपी का नेता आपको नजर नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए वकीलों के साथ क्या किया जा रहा है। ये सब आपका किया आप लोग किए हुए हैं, हम सिखा रहे हैं आपको। अरे हमारा नहीं किया जरा। ये समाजवादी प्रहरी ने लिखा कि कन्नौज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश तिवारी और श्री इंद्रेश यादव जी के साथ सीईओ द्वारा इस प्रकार का व्यवहार कतई बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है। अधिवक्ता ने न्यायिक अधिकार है कि वो अपनी मुवक्किल से मिल सकें उससे कानूनी मदद दिलाने हेतु, लेकिन मिलने नहीं दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसा ही देखिए, यही वीडियो आगे भी भारत समाचार की खबर को पेश किया गया। भारत समाचार ने लिखा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीईओ सदर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीईओ सदर कमलेश कुमार और अध्यक्ष के बीच कहासुनी। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। नीलू यादव को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची थी पुलिस। भारत समाचार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वीडियो निकलकर सामने आया पिछले 2-3 दिनों से तैर रहा है। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए, जो इनका विरोध करेगा वो देशद्रोही है, और उसके साथ पुलिस कैसा बर्ताव कर रही है आपके सामने है। शंकराचार्य कुछ बोलेंगे तो तन से जुदा वाली धमकी दी जाएगी। मुसलमानों के साथ तो जो सलूक हो ही रहा है, जीत हार ये सकते नहीं जहां जहां ये सत्ता में है, क्योंकि चुनाव आयोग इनकी गोदी में बैठा हुआ है। फिलहाल एक ही मात्र रास्ता बचता है, जिसके लिए अब कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार बैठती नजर आती है, बैलेट पेपर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।